हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व है। यह व्रत भगवान विष्णु को समर्पित होता है और हर महीने में 2 बार आता है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को। इनमें से निर्जला एकादशी को सबसे श्रेष्ठ, कठिन और फलदायी माना गया है। यह ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है। इस एकादशी पर बिना जल ग्रहण किए व्रत रखा जाता है, इसलिए इसे निर्जला कहा गया है। इसे भीम एकादशी भी कहा जाता है, क्योंकि इसका पालन करने का प्रारंभ पांडवों के भीमसेन ने किया था। बहुत बहुत पुरानी बात है, जब पांडव अपने वनवास के समय में थे। गर्मियों की तपती दोपहरी थी, वृक्षों के पत्ते भी सूख रहे थे, नदियों का जल कम हो चला था और जंगल में प्यासे प्राणी इधर उधर भटक रहे थे। ऐसे में पांडव भी जल की तलाश में भटकते थे, लेकिन फिर भी अपने धर्म से विचलित नहीं होते थे। वे अपने व्रत, पूजा और ध्यान से भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहते थे। 5 भाइयों में सबसे शक्तिशाली थे भीमसेन, जिनकी भूख प्रसिद्ध थी। वे बलशाली थे, लेकिन उतने ही भोले भी। उन्हें खाने पीने से बड़ा प्रेम था और भूख से ज्यादा उन्हें प्यास सताती थी। हर महीने 2 बार जब एकादशी आती, माता कुंती और सभी पांडव उपवास करते, तो भीम बेचैन हो उठते। उनका मन भी भगवान विष्णु की भक्ति करता था, लेकिन शरीर उपवास को सहन नहीं कर पाता। एक दिन उन्होंने माता कुंती से पूछा, माँ, क्या मैं भगवान का भक्त नहीं हूँ? मैं भी भगवान विष्णु से प्रेम करता हूँ, लेकिन भूख मुझे सहन नहीं होती। क्या भगवान मुझसे रुष्ट होंगे? माता कुंती ने स्नेह से उत्तर दिया, नहीं पुत्र, भगवान प्रेम में विश्वास करते हैं, लेकिन धर्म का पालन भी आवश्यक है। यदि तुम व्रत नहीं कर सकते, तो आर्षि व्यास से जाकर सलाह लो, वे तुम्हें मार्ग दिखाएंगे। भीम तुरंत व्यास ऋषि के पास पहुंचे। उन्होंने सिर झुकाकर प्रार्थना की, गुरुदेव, मेरे सभी भाई एकादशी का व्रत करते हैं, लेकिन मैं नहीं कर पाता। भूख और प्यास मुझे सताती है। क्या ऐसा कोई उपाय है जिससे मैं भी भगवान विष्णु का आशीर्वाद पा सकूं? व्यास जी ने आंखें मूंद लीं और गंभीर स्वर में बोले, हे भीम, एक उपाय है। एक ऐसी एकादशी है जिसे करने से सभी 24 एकादशियों का फल प्राप्त होता है, परंतु यह अत्यंत कठिन है। इस दिन न तो अन्न लेना है, न जल। इसे निर्जला एकादशी कहते हैं। बिना जल? भीम हक्के बक्के रह गए। हाँ, व्यास जी बोले, यह व्रत ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी को आता है। इस दिन तप, संयम और भगवान विष्णु के प्रति अपार श्रद्धा चाहिए होती है। जो यह कठिन तप करता है, उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। भीम ने मन ही मन निश्चय कर लिया कि चाहे जो हो जाए, वे इस व्रत को करेंगे। अगले दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर उन्होंने स्नान किया, भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने दीप जलाया, पुष्प और तुलसी अर्पित की और संकल्प लिया कि वे आज जल भी नहीं लेंगे। दोपहर होते होते गर्मी असहनीय हो गई। पसीना बहने लगा, गला सूखने लगा, लेकिन भीम शांत बैठे भगवान का नाम जपते रहे। उनका हृदय बार बार कहता, हे नारायण, मैं तुम्हारे लिए तप कर रहा हूँ, मेरी परीक्षा मत लो। रात होते होते भीम की हालत बिगड़ने लगी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उनका शरीर कांप रहा था, लेकिन उनका मन अडिग था। जैसे ही भोर की किरणें आकाश में फैलीं, उन्होंने अगले दिन सूर्योदय के बाद थोड़ा जल ग्रहण कर व्रत पूरा किया। उसी समय आकाशवाणी हुई, हे भीम, आज तुमने जो व्रत किया है वह अत्यंत कठिन था, लेकिन तुम्हारी श्रद्धा, प्रेम और तप से मैं प्रसन्न हूँ। यह निर्जला एकादशी तुम्हारे नाम से भीमसेनी एकादशी कहलाएगी। जो भी इस दिन व्रत करेगा, उसे सभी एकादशियों का फल मिलेगा। आज तुमने जो किया वह केवल व्रत नहीं था, वह आत्मसंयम, भक्ति और विश्वास की पराकाष्ठा थी। तुमने यह सिद्ध कर दिया कि यदि मन में श्रद्धा हो तो शरीर की सीमाएं भी पार की जा सकती हैं। इस प्रकार यह व्रत निर्जला एकादशी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यह व्रत आस्था, तप
और भगवान विष्णु के प्रति पूर्ण समर्पण का प्रतीक बन गया। व्रत की विधियां और दान। दशमी तिथि की रात को एक बार सात्विक भोजन करें और संकल्प लें कि अगली सुबह निर्जला उपवास करेंगे। एकादशी को ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके पीले वस्त्र पहने। भगवान विष्णु की मूर्ति को स्नान कराएं। तुलसी, पीले फूल, चावल, पंचामृत, धूप दीप आदि से पूजा करें। पूरे दिन न कुछ खाएं, न जल पिएं, केवल जप, ध्यान और भक्ति करें। द्वादशी को ब्राह्मणों को अन्न, जल से भरा घड़ा, वस्त्र, छाता, पंखा, जूते आदि का दान करें। इसके बाद जल पीकर व्रत खोलें। व्रत का आध्यात्मिक महत्व यह सभी 24 एकादशियों का फल देता है। इससे समस्त पापों का नाश होता है। इसे करने से मोक्ष प्राप्त होता है, पितरों को शांति मिलती है और वंश का कल्याण होता है। शास्त्रों में उल्लेख पद्म पुराण, स्कंद पुराण और ब्रह्मवैवर्त पुराण में इस व्रत का विशेष महत्व बताया गया है। इसे करने से यज्ञ, दान, हवन, तीर्थ स्नान आदि सभी कर्मों के बराबर पुण्य मिलता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया था कि जो यह व्रत श्रद्धा से करता है वह सीधे वैकुंठ को प्राप्त होता है। दान और सेवा का विशेष फल निर्जला एकादशी को जो व्यक्ति जल का घड़ा दान करता है उसे वर्ष भर का पुण्य मिलता है। छाता और पंखा देता है, उसे अग्नि और गर्मी से मुक्ति मिलती है। जूते और वस्त्र दान करता है, उसे जन्म जन्मांतर का सुख मिलता है। तुलसी और गंगा जल का दान करने से घर में लक्ष्मी का वास होता है। निर्जला एकादशी का धार्मिक महत्व। एक सभी एकादशियों के बराबर पुण्य। निर्जला एकादशी का महत्व इसलिए अत्यधिक है क्योंकि यह एक व्रत सभी 24 एकादशियों के फल के बराबर माना गया है। जो भक्त अन्य एकादशियों का पालन नहीं कर पाते वे केवल निर्जला एकादशी का व्रत कर सभी व्रतों का फल प्राप्त कर सकते हैं। मोक्ष प्रदान करने वाली। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति श्रद्धा से इस दिन उपवास करता है वह जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है और भगवान विष्णु के धाम को प्राप्त करता है। निर्जला व्रतम यस्य धर्मो धर्मश्च तस्य वै सर्वतीर्थाधिपम पुण्यम सर्वव्रतफल प्रदम। 3. पापों का क्षय। यह व्रत सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाला है। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा था कि यह व्रत त्रिलोक में सबसे श्रेष्ठ और पवित्र है। इससे मनुष्य को समस्त पापों से मुक्ति मिलती है। निर्जला एकादशी का वैज्ञानिक और सामाजिक महत्व। 1. शरीर का शुद्धिकरण। गर्मी के मौसम में जब शरीर अधिक थकावट और जल की आवश्यकता अनुभव करता है तब एक दिन उपवास और जल त्याग से शरीर की आंतरिक सफाई होती है। यह एक प्रकार का डिटॉक्स है। 2. आत्मसंयम और मानसिक शक्ति। जल और भोजन का त्याग कर आत्मसंयम, मानसिक संतुलन और इच्छा शक्ति को बल मिलता है। यह साधना आत्मनियंत्रण और साधक की दृढ़ता को परखने का माध्यम है। 3. जल का महत्व समझना। निर्जला एकादशी उस समय आती है जब जल की सबसे अधिक आवश्यकता होती है। इस दिन जल का त्याग कर मनुष्य जल की महत्ता को समझता है और उसका संरक्षण करने की प्रेरणा पाता है। निष्कर्ष। एक आह्वान। निर्जला एकादशी केवल एक उपवास नहीं बल्कि आत्मनियंत्रण, श्रद्धा और भक्ति की परीक्षा है। यह दिन हमें सिखाता है कि शरीर से अधिक बलवान होता है मन और मन से बड़ा होता है विश्वास। अगर भीम जैसे बलवान योद्धा भी भगवान की भक्ति में स्वयं को संयमित कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। यह व्रत सभी को करना चाहिए, शरीर की सामर्थ्य के अनुसार। यदि पूरा उपवास कठिन हो तो फलाहार करें, लेकिन मन और वाणी से भक्ति में लीन रहें। भगवान विष्णु की कृपा अपार है। वे मन की सच्चाई को देखते हैं, दिखावे को नहीं। तो आइए इस पावन अवसर पर निर्जला एकादशी का व्रत करें, दान करें, सेवा करें और आत्मा को शुद्ध करें। यही इस व्रत का असली फल है।